ओम का मतलब अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, ओम। और शिव जी नमन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय। मतलब आप जो कह रहे हैं, अगर मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है तो तुम वहाँ मूर्ति ढूंढ रहे हो। पर कुछ लोग तो 786 को ही ओम बताते हैं। नहीं, तो कोई बात नहीं। परमात्मा, परमेश्वर, परवरदिगार है, ईश्वर, ये क्या है एक नहीं है। हिंदू में क्या है, ईश्वर निरंकार है। अब तुमने कहाँ से ला के आकार बना दिया वो तुम जानो। राम राम जपना पर आया माल अपना, उसमें है मोदी जी। एक हिंदू है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। जब भी यहाँ कोई बीजेपी का कैंडिडेट घोषित होता है तो वो कभी यहाँ काम करने आता ही नहीं है। और फिर भी आप लोग जिता देते हैं उसे। नहीं, हम लोग नहीं जिताते। हम लोग तो उनको वोट ही नहीं देते, इसलिए क्योंकि उनका जो है तो जिसकी रणनीति अच्छी ना हो, देश के लिए अच्छा काम न कर सके, खाली हिंदू मुस्लिम करे, तो ऐसे लोगों को हम लोग कैसे जिताएंगे। अच्छा। ये तो जो अंधभक्त हैं, जिनको तमीज नहीं है कि हमें किसको वोट देना चाहिए, तो वो लोग जिताते हैं। पर खास साहब देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात है, विकास के एतबार से कितना परिवर्तन देख रहे हैं? विकास देख लो, विकास है, यही है विकास। कभी ये लोग नहीं करते। ये तो शीला दीक्षित के टाइम का है, जबकि जब भी यही विधायक थे। और ये शीला दीक्षित के टाइम पे रोड बने थे, नालियाँ, ये सब शीला दीक्षित के टाइम की है। लेकिन देखा जाए तो मोदी जी जो विश्व गुरु की बात करते हैं, देश में अमन शांति की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। नहीं, देखो, ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू दो प्रकार के हैं। एक हिंदू है राम राम जपना पर आया माल अपना, उसमें है मोदी जी। एक हिंदू है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। भी कोई चीज नहीं। टोपी का मतलब होता है अपने सर को ढकना, अपने दिमाग को सुरक्षित रखना। इससे जातवात नहीं होती है। पर सर बेसिकली देखा जाए, टोपी को हमारे मुस्लिम भाइयों से ही बिलोंग करके उसको जोड़ा जाता है। नहीं, ये सोच है। साधु संत भी रखते हैं। पहले के जमाने में जो है तो जटाएं बांधते थे, क्योंकि टोपियां नहीं थी, तो उससे सेफ्टी होती है सर की। ये आदमी की एक वो है कि मुसलमान पहनता टोपी, क्रिश्चियन पहनता। पर सर मोदी जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, कहीं पे कोई तुष्टिकरण की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपने सहयोगियों का साथ और सबका विनाश की बात करते हैं मोदी जी। ये गलत बात है। इन्होंने पॉलिटिक्स खेली, राजनीति सिर्फ किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम, इनके पास कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं। और हकीकत तो ये है कि ये खुद हिंदू नहीं है। अच्छा, कौन? मोदी। सर क्या बात कर रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी, महाकुंभ गए वो तो। राम मंदिर का तुमने फैसला सुना है? क्या फैसला सुना है? हाँ, जो कोर्ट ने जो बहुसंख्यक समाज है उसके पक्ष में दिया था। नहीं तो क्या दिया फैसला? राम मंदिर में फैसला ये दिया है कि जिसने उसमें मूर्ति रखी उसने पाप किया। जिसने मस्जिद तोड़ी उसने महापाप किया। और जो वो जमीन दी गई है उन्हीं को दी गई है। तो राम राम जपना पराया माल। पर खान साहब बताते हैं जो प्रभु श्री राम थे उनका जन्म स्थान वही था, तो पर जो आक्रांता थे उनके द्वारा मस्जिद का निर्माण। इस देश में जितने महापुरुष हैं, अगर आप उसको उठा के देखिए, ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है बताओगे? ओम का मतलब अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, ओम। और शिव जी नमन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय। मतलब आप जो कह रहे हैं, अगर मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है तो तुम वहाँ मूर्ति ढूंढ रहे हो। ये क्या है? मतलब आप जो, पर कुछ लोग तो 786 को ही ओम बताते हैं। नहीं, तो कोई बात नहीं। अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, ओम। और शिव जी कह रहे हैं ओम नमः शिवाय। कह रहे नहीं कह रहे? आप जब ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं हो रही? आप हमारे खान ओम का मतलब अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, उसमें माथा टेकना है। सरदार कहता है गुरुद्वारे जा रहे हैं माथा टेकने। मुसलमान कह रहे हैं हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो उसे अलिफ से अल्लाह के लिए इबादत कर रहा है, सुभान रब्बी आला है। और जो हिंदू लोग जा रहे हैं वो भी तो प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी कोई मना है? उनकी कोई मना थोड़ी। हिंदू में क्या है, ईश्वर निरंकार है। अब तुमने कहाँ से ला के आकार बना दिया वो तुम जानो, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर सर फिर भी सबका विश्वास यही है कि सबका मालिक एक है, जो आराध्य है भोले शंकर हैं, वो सभी के आराध्य हैं। परमात्मा, परमेश्वर, परवरदिगार है, ईश्वर, ये क्या है एक नहीं है। भाषाएं अलग हैं। तो अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम
परवरदिगार के ऊपर सजदा कर रहे हैं। तुम हिंदी जानते हो, तुम हिंदी में परमेश्वर की सजदा कर रहे हो, लेकिन अब तुम बांट रहे हो हिंदू मुस्लिम करके। ये तुम जो है तो देश के लिए गद्दारी कर रहे हो। अच्छा, पर देखा जाए तो सर अभी महाकुंभ को लेकर भी काफी विवाद चला, कहा कि मुसलमानों की एंट्री नहीं है, लेकिन भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने संगम में जाकर डुबकी लगाई है। देखो उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी नहा सकता है। हम वजू करते हैं जाके जमुना में भी, गंगा में भी। जी सर। हम उस जगह से आते हैं जहां मोदी जी ने कहा था कि तुम्हें कब्रिस्तान चाहिए, शमशान चाहिए, कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए, शमशान के लिए चाहिए। उस जगह पे कब्रिस्तान हिंदुओं की बन गई। अच्छा। क्यों बन गई कि तुम जब कभी चुनाव होता है तुम हजारों गाड़ियां खड़ी कर देते हो चुनाव के लिए। अब जब उस टाइम हिंदू मरा था तो इन लोगों ने क्यों नहीं गाड़ियां लगाई कि लाओ हम इनके लिए जो है तो लकड़ी का इंतजाम कर दे। उनको रेत के किनारे गाड़ दिया गया। सर वही मोदी जी भी कहते हैं कि मैं अपने देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के हाथ में एक साइड में कुरान देखना चाहता हूँ और एक हाथ में कंप्यूटर। वो उनकी जो है तो खाली मुंह की बकवास है, उनकी बकवास है। उनके अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो हिंदू का काम कर दे, मुसलमान की तो छोड़ो। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो वापस से केजरीवाल को आप मौका देना चाहते हैं? केजरीवाल को हमें लग रहा है 99% लोग